इधर मुरली देखते हैं आज बाबा क्या कहते हैं। आज है 31/12/2002 की मुरली। अव्यक्त वाणी कब चली थी? 31/12/2002। मुरली का सार है, इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। उसके लिए बाबा कहते हैं, बच्चों आज नवयुग रचेता नवजीवन दाता बाप दादा नव वर्ष मनाने बच्चों के सामने आए हैं। आप सभी भी नव वर्ष मनाने आए हो व नव युग मनाने के लिए आए हो। नव वर्ष तो सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव जीवन नव युग और नव वर्ष तीनों ही मनाते हो। क्या क्या? जीवन, हाँ, आणि नवजीवन पहले नवयुग, ये दो चीज़ हमारे लिए नहीं है। नव वर्ष तो सभी सब मनाते हैं। हाँ, आप सभी नवजीवन नवयुग और फिर नव वर्ष ये तीनों मनाते हो। बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक देते हैं। त्रिमूर्ति मुबारक देते हैं। नव वर्ष की 1-2 को मुबारक, और साथ में कोई ना कोई गिफ्ट भी बाबा देते हैं ना गिफ्ट। तुम भी एक दूसरे को गिफ्ट देते हो, मुबारक भी देते हो। लेकिन बाप दादा ने आप सबको कौन सी गिफ्ट दी है? कौन सी गिफ्ट दी है बताओ, किसको याद है? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है। अभी उसमें कितना कैसे पद पाना है वो तुम्हारे पुरुषार्थ पे है। सभी को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल गई ना। जिस गोल्डन दुनिया में नवयुग में सर्व प्राप्तियां है, तुम्हें सब कुछ है हमारे पास उधर। जिस नवयुग में सर्व प्राप्तियां है, याद है अपना राज्य? याद है कैसा है अपना राज्य? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हमारे खजाने में। शुरू हो गया ब्राह्मण जीवन से। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजानों में, वही देवताओं के लिए है। बाबा कहते तुम्हारे युग में क्या है पता है? ये गिफ्ट कैसी मिली तुम्हें? एक तो गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिलती बाबा से। हाँ, सभी को मिलती है गिफ्ट, मिल गई है ना सबको। जिस गोल्डन दुनिया में, अभी गोल्डन दुनिया की क्या है, ये उसका महिमा क्या है? जिस गोल्डन दुनिया में नव युग में सर्व प्राप्तियां है, याद है अपना राज्य? याद है कोई अप्राप्ति का नामो निशान ही नहीं है। ऐसे गिफ्ट सिवाय बाप दादा के और कोई इस दुनिया में तुम्हें नहीं दे सकता। सारे विश्व में अगर कोई बड़े से बड़े सौगात भी देंगे तो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या देंगे बताओ? बड़ा से बड़ा हीरो का ताज देंगे, तख्त भी दे देंगे। जब तक स्थापना हुई थी, आगे आगे बैठे हैं स्थापना वाले, तब आदि में ही ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछते थे कि अगर आपको आजकल की कोई भी रानी ताज और तख्त देवे तो आप जाएंगे उधर? बाबा कहते इस दुनिया में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कोई कुछ देगा, क्या देगा? भले ताज देगा, तख्त देगा, इससे और क्या? अनादिकाल का तो नहीं होगा। 2500 साल का अखंड सुख तो नहीं होगा। अमर दुनिया तो नहीं मिलेगी, अमरत्व तो नहीं मिलेगा, है ना? तो बाबा कहते मैं ब्रह्मा को पूछता था, इस दुनिया की कोई बड़ी रानी आपको ताज और तख्त दोगे तो जाओगे? तो देखते आगे। तो बाबा कहते हैं आदि में ही ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछते थे। अच्छा, ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछते थे कि अगर आपको आजकल की कोई भी रानी ताज और तख्त देवे तो आप जाएंगे आप? याद है ना? जाएंगे? तो बच्चे कहते थे इस ताज और तख्त को क्या करेंगे? ये कांटों का ताज और तख्त है, ये दुनिया में कुछ भी मिलेगा तो अंत में दुख ही दुख है। तो बाबा बच्चों को पूछते थे जाएंगे कोई महारथियों को?
तो बच्चे कहते थे क्या करेंगे इस दुनिया का ताज और तख्त को। तो बच्चे कहते थे इस ताज और तख्त को क्या करेंगे, जब वो बाप मिल गया तो और क्या बाकी रहा। तो इस गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट इस दुनिया का बड़ा हो नहीं सकता। कई बच्चे पूछते भी हैं वह क्या क्या प्राप्ति होगी, सतयुग में क्या क्या प्राप्ति होगी, कई बच्चे बाबा को पूछते हैं। तो बाप दादा कहते हैं प्राप्तियों की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन सार स्वरूप में क्या कहेंगे बताओ। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु तुम्हारे खजाने में। क्या क्या बताने की बात छोड़ो, बाबा कहते हैं इतनी लंबी लिस्ट है, बस कुछ भी अप्राप्त है ही नहीं, उधर सब कुछ प्राप्त है। अप्राप्त कोई वस्तु ही नहीं, जो जीवन में चाहिए वह सब प्राप्त होगा उधर। तो ऐसे गोल्डन गिफ्ट के अधिकारी आत्माएं हो ना, हाँ, डबल विदेशी अधिकारी हो तो हाथ हिलाओ। सभी राजा बनेंगे ना, राजा बनेंगे ना। अच्छा, इतने तख्त तैयार करने पड़ेंगे। बाप दादा कहते हैं वह तख्त तो तख्त है, सर्व प्राप्तियां है, लेकिन इस संगम युग का स्वराज्य उससे कम नहीं है। बाबा कहते हैं उधर में जो आगे सतयुग में जो मिलना है वो तो मिलना ही है, लेकिन यहाँ पे जब तुम्हें स्वराज्य मिलेगा ना, इसके आगे वो सुख भी कुछ नहीं है। सो पे राज्य करना सीखोगे तब भी खेल सारा है। आत्मा मंत्री तुम्हें राज्य नहीं करे तुम्हारे ऊपर, मंत्री के ऊपर हमारा राज्य हो, आत्मा का राज्य हो, मन को श्रीमत की लगाम हो। तभी बाबा ने कहा सर्व प्राप्ति है, लेकिन इस संगम युग का स्वराज्य उससे कम नहीं है। अभी भी राजा ही हो ना, क्या हो, प्रजा हो या रॉयल फैमिली हो, क्या हो, एक ही बाप के जो फलक से कहते हैं कि बाबा कहते हैं मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। तो तुम क्या हो गए, अभी राजा हो गए ना, सभी राजा हो ना। राजयोगी हो या प्रजा योगी हो, कौन सा योग है, राजयोगी है, वो भी सहज। इस समय सब दिल तख्त नसीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा हो, इतनी रूहानी नशा अंदर में रहता है रहना चाहिए ना, इतनी रूहानी नशा रहती है, क्योंकि इस समय स्वराज्य से ही भविष्य का राज्य प्राप्त होता है। यह संगम युग बहुत बहुत अमूल्य श्रेष्ठ है। ये संगम युग कैसा है, बहुत बहुत 3 बार शब्द आया है, अमूल्य 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 श्रेष्ठ है। संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं। खुशी खुशी में संगम युग को नाम क्या देते हैं मालूम है, मौजों का युग। आत्मा परमात्मा का संगम हो गया तो क्या है, ये मौजों का युग है। क्यों बताओ, यह संगम जैसे मौज सारे कल्पों में कभी नहीं होती है। कारण क्या हुआ, इस संगम जैसी मौज सारे कल्पों में नहीं होती है। कारण परमात्मा मिलन की मौज सारे कल्प में अभी ही मिलती है ना। जो 12 तारीख को आ गए बाबा बच्चों के लिए फिर से, सो परमात्मा मिलन की मौज सारे कल्पों में अब मिलती है। संगम युग का एक एक दिन क्या है बताओ, क्या है, मौज ही मौज। संगम युग का एक एक दिन मौज है ना, मौज ही मौज है। मौज के बदले मूंझते तो नहीं होना, कंफ्यूज तो नहीं होना, क्या उधर ही ठीक है ऐसे लगते नहीं लग रहा है ना, भक्ति में ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ लग रहा है ना। मौज है या मूंझे हुए हो, मूंझे तो नहीं हो ना।
हर दिन उत्साह लगता है ना, हर दिन उत्सव है ना जीवन में। क्यों? क्योंकि उत्साह है, बाबा मिला, बाप मिला का उत्साह है मन में, तो रोज ही उत्सव है, उमंग है। इसलिए गणपति बापा आया था तो पूरे एसवी में इतना उमंग उत्साह था। वो 10 दिन का ही था। तो बाबा कहते तुम्हारा तो रोज का ही उत्सव है, बाप मिला है, हम ही तो है पूरे देवी देवता कोई ना कोई रूप में। हाँ, तो बाबा कहते हर दिन उत्सव है, क्योंकि उत्साह है ना मन में, उमंग है, उत्साह है कि आपने सर्व भाई बहनों को परमात्मा का बनाए। तो ये उत्साह है ना मन में, सेवा का उमंग उत्साह रहता है ना, तो ये रोज ही मौज हो गई, रोज का उत्सव हो गया। यह करे यह करे यह करे, ये प्लान बनाते रहते हो ना, क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो वो दूसरे को सुनाए बिना रह ही नहीं सकते। जिसको मिला है वो रह नहीं सकता है दूसरे को दिया बिना, क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरे को सुनाने बिना रह नहीं सकते। इसी संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ल्ड में होगी। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भविष्य गोल्डन वर्ल्ड है तुम्हारे लिए। तो संगम युग अच्छा लगता है ना? क्या सतयुग अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है बताओ? संगम नहीं तो सतयुग कहाँ से आएगा? संगम हुआ ही नहीं तो सतयुग आ ही नहीं सकता। तो संगम ही पहला अच्छा है, सतयुग के वो संगम के ऊपर खड़ा है। तो बाबा कहते क्यों सा ही अच्छा लगता है बताओ? संगम अच्छा लगता है या सतयुग अच्छा लगता है? संगम अच्छा है ना। सिर्फ जी हाँ, सिर्फ बीच बीच में माया आती है, वो भी तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। माया गुद्दा मार देती है, फिर पछतावा होता है, अरे मुझे ऐसे नहीं करना था। हाँ, सिर्फ बीच बीच में माया आती है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मूंझ जाते हैं। कई बच्चे सहज योग को मुश्किल योग बना देते हैं। है नहीं मुश्किल, लेकिन बना देते हैं। अब सर्वशक्तिवान बाप जिसके साथ है उसको मुश्किल बड़ा क्या लगे? हाँ, जैसे समझ लो रास्ता बड़ा कठिन है, लेकिन पिता ने बच्चे का हाथ पकड़ा है तो उसको कितना मज़े में चलता है, उसको कोई फिक्र नहीं। पिता बैठा है, उठाएगा, कुछ भी होगा, उसको भरोसा है। पिता कंधे पे उठाएगा, जो भी करेगा, लेकिन मुझे चिंता वो भाड़ की या रास्ता टेढ़ा मेढ़ा की होती नहीं बच्चों को। बाप जाने, मैं तो मस्ती में हूँ, बाप साथ है। बच्चे कैसे झूमते हैं छोटे रास्ते से क्योंकि बाप के हाथ में आता है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चों, क्या सिर पे बीच में माया आती है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मूंझ जाते हैं। कई बच्चे सहज योग को बहुत मुश्किल योग बना देते हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है, वास्तव में बहुत सहज है। लेकिन बच्चों को मुश्किल लगता है क्योंकि बाप को और स्वयं को भूल जाते हैं। अब बच्चों बताओ, किसको मुश्किल लगता है? हाथ उठाओ। अभी कोई नहीं उठाएगा, राजा बनने के लिए पूछो, सब उठा ये भी एक खेल हो जाता। अभी बताओ, जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। चलो, कोई नहीं उठाता। चलो, कभी कभी जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाता, तो है ना सहज? बाबा कहते हैं अच्छा चलो, सदा नहीं, कभी कभी मुश्किल है या सहज है। जो मुश्किल योगी है वो अभी हाथ उठाओ, मुश्किल वाले हाथ उठाओ। माताएं मुश्किल योगी हो या सहज योगी हो? माताएं बताओ, कोई मुश्किल योगी यहाँ बैठी है क्या? माताएं हाथ नहीं उठाएंगे, अभी इधर लिखा है हाथ नहीं उठाएंगे। बाबा सामने सामने बात कर रहे, बाबा बन के बात कर रहे हैं आज। कोई नहीं हाथ उठाएंगे। देखो सारी सभा कैसे उठाएंगे हाथ? सबके बीच में कैसे हाथ उठाएंगे? नहीं, कोई नहीं उठा रहा है सभी बच्चे फलक से कहते हैं मेरा बाबा। कहते तो है मेरा बाबा, कहते हो ना? मेरा बाबा है या दादियों का बाबा है? किसका बाबा है? दादियों का है क्या मेरा है? क्या कहते हो? दादियों का बाबा कहते हो क्या? तो बाबा मेरा है ना, तो हर एक कहेगा मैं पहले मेरा है फिर दादी का।
ऐसे लिखा है इधर। रोचक रमणीक महावाक्य है आज। हर एक कहेगा पहले मेरा है। ऐसे है ना। ये सिंधी लोग सब बैठे हैं ना इधर। मेरा बाबा है या दादी जानकी का है केवल? दादी प्रकाश मणि का है? किसका है बाबा? मेरा 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 है ना। सारा दिन क्या याद रहता है? मेरा ही याद रहता है ना। हाँ, मेरा ये मेरा वो, तो उसमें मेरा बाबा डाल दो अभी। मेरा याद रहता है ना। मेरा बाप कहते हैं, बच्चे बहुत सहज युक्ति देते बाबा। जितने बार मेरा मेरा कहते हैं, सारे दिन में कितनी बार मेरा शब्द कहते हो? अगर गिनती करो तो बहुत बार मेरा शब्द बोलते हो। जब वो मेरा शब्द बोलते हो तो बस मेरा कौन? मेरा कौन? बाबा। तो हो गया ना आसान। किस मुश्किल कर देते हो? हाँ, बस मेरा कौन? मेरा बाबा। है क्या मुश्किल है? कभी कभी भले भूल जाते हो, बाप दादा कोई नया शब्द नहीं देते हैं, मेरा बाबा। तो सदैव कार्य में लाते हो ना। लाते हो ना। क्या कार्य में लाते हो? मैं और मेरा। तो मैं कौन और मेरा कौन? कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते हैं पता नहीं चलता बाबा को। इतनी सहज युक्ति दी बाबा ने, क्योंकि तुम्हें पसंद है सदैव कार्य में मैं और मेरा। मैं ऐसा हूँ, मेरा ऐसा है। तो मैं बाबा का लाडला मालिक स्वबालिक स्वराज्याधिकारी, और मेरा बाबा सर्वशक्तियों का अधिकारी। तो बाबा कहते जो सदैव कार्य में लाते हो मैं और मेरा, तो मैं कौन और मेरा कौन? कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते हैं? सिर्फ सोचते हैं बिंदु समान आ जाए। सॉरी, क्या सोचते हैं? बिंदु सामने आ जाए। क्या सोचते हैं बच्चे? कि बिंदु सामने आ जाए। बिंदु 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 और बिंदु ही खिसक जाती है। बिंदु तो है नहीं, लेकिन कौन सी बिंदु? मैं कौन हूँ या अपने सोमान के स्मृति में लाओ ना। यही बिंदी है। मैं कौन हूँ, इस सोमान को पहले स्मृति में लाओ। मैं बिंदु आत्मा हूँ। तो फिर क्या हो जाएगा? मुश्किल नहीं लगेगी। तो फिर रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो ना, तो मुश्किल हो जाता है। सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो कि मैं बिंदु हूँ, मैं हूँ। केवल बाबा को ज्योति बिंदु समझ के बैठोगे तो फिर खुद का बिंदी खिसक जाती है, तो मुश्किल लगती है। तो सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो। इस नए वर्ष में पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो, लेकिन श्रेष्ठ के साथ पहले तुम्हारे लिए सहज भी हो, मुश्किल नहीं लगे। सहज भी हो तो श्रेष्ठ आपे ही हो जाएगा। दोनों साथ हो सकता है। डबल फॉरेनर्स बोलो, होगा ना। पहले सहज और श्रेष्ठ हो जाएगा। तो बाप दादा देखेंगे, बाप दादा चेक करते रहते हैं। तो मुश्किल योगी कौन कौन बनता है? सहज योग का यह मतलब नहीं है कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो, श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो। तो पांडव सहज योगी हो ना। सहज योगी हो वो तो हाथ उठाओ अभी। मुश्किल योगी में किसी ने नहीं उठाया। चलो सहज योगी कौन है वो हाथ उठाओ। देखना टीवी में आ रहे हैं सभी, सबका हाथ उठ गया। चलो मुबारक हो। तो यह वर्ष कोई के आगे मुश्किलात नहीं आएगी, क्योंकि सबने मंजूर किया बाबा मैं सहज योगी हो। सहज योगी वाले सब टीवी में आ गए, हाथ उठाया। हाँ, तो अलबेला नहीं बनना है, पुरुषार्थ को मुश्किल नहीं बनाना है। समय प्रमाण इस नए वर्ष में सभी को विशेष यह लक्ष्य रखना है कि जो भी खजाने प्राप्त है, समय है, संकल्प है। खजाने की लिस्ट देखो। समय प्रमाण इस वर्ष में सभी को विशेष यह लक्ष्य रखना है कि जो भी खजाने प्राप्त है उसमें समय है, संकल्प है, गुण है, ज्ञान है,
शक्तियाँ हैं, सबसे बड़ा खजाना क्या है इसमें? संकल्प श्रेष्ठ हो। सबसे बड़ा खजाना है संकल्प का, श्रेष्ठ संकल्प और शुद्ध संकल्प। इसलिए आज के अव्यक्त मूल्य में भी क्या आया? अशुद्ध और शुद्ध बनने, अशुद्ध शुद्ध को बनने नहीं देता। अशुद्ध में जाल में फंस गया है मन, तो शुद्ध रहने टिकने नहीं देता। तो बाबा माया के ऊपर, रावण के ऊपर तो नहीं बैठेगा आंखें। तो अशुद्ध और शुद्ध की लड़ाई है। इसलिए बाबा ने बोला सबसे बड़ा, ये मुरली में कहते हैं बाबा, सबसे बड़ा खजाना है संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प। माना हर चीज़ में विचार ही शुद्ध होनी चाहिए। फिर परिस्थिति हो, कोई व्यक्ति हो, जो भी हो, लेकिन विचार बहुत श्रेष्ठ होने चाहिए। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा खजाना संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प। इन सभी खजानों को, जी, संकल्प से सृष्टि, जी। तो बाबा कहते हैं इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना है। माना खूब बांटो, ये सारे खजाने खूब बांटो। दाता के बच्चे मास्टर दाता बन के खूब बांटो। क्यों बांटना है? सफल करना अर्थात सफलता को प्राप्त करना, माना बांटना, माना खुद ऐसे बन जाना। तो यही इस वर्ष की विशेषता सदा कायम रखना। सफल करना और सफल करना है और सफलता ही, सफल करना है और सफलता ही है। फिर उसमें सभी कहते हो ना कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना अधिकार? तो फिर सफल करो और अधिकार सफलता प्राप्त करो। कोई भी कार्य करो, कोई ना कोई खजाना सफल करते जाओ और सफलता का अनुभव करते चलो। सोचो, सफलता का अधिकार आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसी का अधिकार हो सकता है क्या? सफलता का अधिकार तुम्हारे सिवाय किसी को है क्या? बताओ, सोचो। सफलता का अधिकार आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसी का अधिकार हो सकता है क्या? हो सकता है? क्यों? क्योंकि बाप ने आपको सफलता भव का वरदान दिया है। बाप दादा सदा कहते हैं एक एक ब्राह्मण आत्मा सफलता का सितारा है, सफलता स्वरूप है। सफलता के सितारे हो ना, या मेहनत के सितारे हो? बाबा ने कहा है कभी मेहनत का सितारा है हर ब्राह्मण? सफलता का सितारा कहाँ है? बाप दादा सभी बच्चों को सफलता का सितारा इसी स्वरूप में देखते हैं। याद है ना, ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में सब सफल किया? हाँ, याद है ना? ब्रह्मा बाप ने कितने समय में सफल किया? 1 साल में पूरा समर्पित हो गए। इतना बड़ा हीरे का व्यापार, सब बच्चे कितने, 7 बच्चे, इतना बड़ा व्यापार, इतनी बड़ी नाम मान शान, सब कुछ, इतना कुछ सफलता में लगा दिया। 6 या 7 है, 6 शायद। तो इतना सारा बाबा ने सफल कर दिया। तो बाबा 2 बेटे और 4 बेटी ऐसा कुछ है। बाबा ने कहा बाप दादा सभी बच्चों को सफलता का सितारा इसी स्वरूप में देखते हैं। याद है ना, ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में सब सफल किया, अंत तक अपना समय भी सफल किया। चाहे कर्मातीत भी बन गए, फिर भी कितने पत्र लिखते थे, समय सफल किया ना। लास्ट दिन भी मुख से महाउच्चारण किया। किसका? महावाक्यों का। लास्ट दिन भी वाणी का खजाना, समय का खजाना क्या किया उन्होंने? सफल किया। लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए, लास्ट दिन तक सब सफल किया। इसीलिए सफलता को प्राप्ति हो गई। सफलता की प्राप्ति क्यों हुई? क्योंकि सफल किया, इसीलिए सफल किया, इसीलिए सफलता को प्राप्त हो गए। तो ऐसे फॉलो फादर ब्रह्मा। वास्तव में संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक सेकंड सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। कैसे बनेंगे सफलता मूर्त?
जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट महावाक्य। हम सब खुद को सम्मान लेते हैं ना, सफलता मूर्त भव, सफलता मूर्त भव। लेकिन सफलता मूर्त बनने का राज क्या है? उसकी रेसिपी है वास जी। जी, संगम युग का एक एक सेकंड, एक एक संकल्प सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। सभी निश्चय से कहते हो ना कि ब्रह्मा बाप से तो हमारा बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी है जो बाप को प्रिय है। ये बाबा बार बार याद दिलाते हैं अलग अलग मुरलियों में। तो प्यार की निशानी है जो बाप को प्रिय था वो बच्चों को प्रिय हो। समय, संकल्प और सर्व खजाने सफल हो, व्यर्थ नहीं हो, सफल हो। प्यार की निशानी क्या होती है? फॉलो करेंगे, उसका देखना, बोलना, बैठना, कपड़ा सब अच्छा लगता है तो वैसे ही करने की एक्टिंग करेंगे क्योंकि उससे प्यार है। हाँ, जैसे इस लौकिक दुनिया में किसी एक्टर दिल में बैठ गया तो उसके जैसा ही हेयर स्टाइल, बोलने का स्टाइल, कपड़ा ऐसे ही उसके स्टाइल में रहने लगेंगे। ये प्यार है। हाँ, तो ब्रह्मा बाप से सबको प्यार है तो उसके जैसा बनना पड़े, फॉलो करो। हाँ, तो बाबा कहते तो प्यार की निशानी क्या है? जो ब्रह्मा बाप को प्रिय था वही बच्चों को प्रिय हो। समय, संकल्प और सर्व खजाने सफल हो, व्यर्थ नहीं, सफल हो। प्यार की निशानी क्या है? फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप ने विशेषता क्या दिखाई? बताओ, ब्रह्मा बाप ने विशेषता क्या दिखाई? जो सोचा वही सेकंड में किया। ब्रह्मा बाप ने क्या सफलता दिखाई? क्या विशेषता थी उसकी? जो सोचा वो करे तुरंत। जी, ब्रह्मा बाप की विशेषता सोच के करना नहीं। आज भी अव्यक्त मूल्य में क्या आया? सोचेगा वो नहीं पाएगा। कौन पाएगा? जो करेगा वो पाएगा। वो है आज भी वो, ये उधर रिलेट, ये मुरली उसमें रिलेट हो गई। ब्रह्मा बाप ने विशेषता क्या दिखाई? बताओ। जो सोचा वो सेकंड में किया। सिर्फ सोचा नहीं, सिर्फ प्लान नहीं बनाया, प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो ऐसे है ना सभी फॉलो फादर्स करने वाले हैं ना। अच्छा, चलो आज बहुत ही आ गए हैं न्यू ईयर मनाने के लिए। अच्छा है, अगर हॉल छोटा पड़ गया तो बाबा का दिल तो बड़ा है ना। देखो दिल बड़ी है ना, तो बाबा के दिल में सब समा गए ना। आज सभा में 18-19 हज़ार भाई बहन बैठे हैं और बाहर भी बैठे हैं। हॉल के हॉल पूरा खचाखच हो गया तो अभी बाहर बैठे हैं। गार्डन में सब तरफ स्क्रीन लगी, उधर बैठे हैं। सभी बाहर बैठे हुए भी सुन रहे हैं ना। बाहर बैठने वाले सुन रहे हैं, वह तो दिखाई नहीं देंगे। बाप दादा तो सुना, बाप दादा ने सुना है कि फॉरेन में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया वाले 12 बजे बैठते हैं बाबा को सुनने के लिए। रात के 12 बजे बैठते हैं बाबा के लिए और फिर 4 बजे अमृत वेला करके ही उठते हैं। बोलो कितना प्यार है बच्चों का। बाबा मिलन है तो दिन रात का भी, दिन का रात का दिन किया उन्होंने। ये बाबा को दिखाई दे रहा है, ऐसे नहीं कि जो हाल में बैठे वही दिख रहे हैं। इसलिए बाबा ने भी हमें परसों की मुरली में कहा, बच्चे दूर दूर की सोचो, सब इधर ही फंसो नहीं, दूर दूर अपने सुंदर भविष्य को श्रीमत के अनुसार सोचो, सोच को दूर दूर लेके जाओ। कहा था इसी 2-3 मुरली में, 2-3 दिन की किसी मुरली में। इसलिए बाबा कहते हैं, बाप दादा ने सुना कि फॉरेन में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया वाले 12 बजे बैठते हैं, रात के 12 बजे बैठते हैं और 4 बजे अमृत वेला करके ही उठते हैं। तो बाप दादा ने भी आज ऑस्ट्रेलिया को याद किया। सुन रहे हो? या ऑस्ट्रेलिया वाले हैं तो हाथ उठाओ। त्रिमूर्ति मुबारक पहले ऑस्ट्रेलिया को मिलती है और फिर सभी को। इस वर्ष का लक्ष्य बताया ना, क्या? सफल करो तो सफलता आप ही प्राप्त
हो जाएगी। यही सभी ने पक्का किया ना। सफल करना, व्यर्थ नहीं गवाना। संगम युग है समर्थ युग, मौजों का युग, सफलता का युग। व्यर्थ नहीं करना। व्यर्थ के 63 जन्म समाप्त हुए अभी। अब यह छोटा सा युग सफल करने का युग है। अगर समय सफल करेंगे तो भविष्य में आधा कल्प का पूरा समय राज्याधिकारी बनेंगे। अगर कभी कभी सफल करेंगे तो राज्याधिकारी भी कभी कभी का मिलेगा। समय सफल की प्रारब्ध यहाँ ही है। समय सफल करने की प्रारब्ध कब मिली है? इसे संगम में। फिर किसी भी युग में कितने भी जागो तभी प्राप्ति नहीं है, केवल उतरती कला है, कायदा ही नहीं है। सूरज डूबा तो तुम कहोगे मुझे दिखनी चाहिए, नहीं, कायदा नहीं है। समय सफल करने का समय, श्वास, संकल्प, शक्तियाँ, खजाने, तन मन धन सफल करने का समय है केवल संगम युग। समय सफल का प्रारब्ध इसी युग को मिला है। तो श्वास सफल कर रहे हो ना, तो 21 जन्म ही स्वास्थ्य में रहेंगे। चलते चलते हार्ट फेल कभी नहीं होगी। किसी की हार्ट रुक जाती है, किसी को नाड़ियाँ बंद हो जाती है, वह भी वहाँ कुछ भी नहीं होगा। ज्ञान के खजानों को सफल करो। तो ज्ञान का अर्थ क्या है बच्चे? बताओ। ज्ञान का अर्थ है समझ। ज्ञान का अर्थ क्या है? समझ है तो सब कुछ एक बार समझ में आ गया तो भले मुझे कौन फंसा सकता है? हाँ, चलो। तो वही समझदार बनना है और श्वास, संकल्प, खजानों को सफल करना है। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। चारों ओर के बहुत मीठे, बहुत प्यारे बच्चों को पदम गुना न्यू ईयर की मुबारक। ये जो घड़ी बीत गई ना, यह है विदाई और की बधाई भी है। एक तरफ विदाई देनी है, जो अपने में संपन्न बनने में कमी अनुभव करते हो ना, उस कमी को विदाई दे दो और आगे उड़ने के लिए बधाई ले लो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, ओम शांति। तो मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, ओम शांति, नमस्ते प्यारे बाबा।